एक साधारण सी हाउस वाइफ कर सकती है तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कार है ना, ये खरीदी है मैंने अपनी YouTube की कमाई से, जो कि 18 लाख की आई है। अब आप सोचिए, एक साधारण सी हाउस वाइफ ने ये करके दिखा दिया। उस दिन मैंने आपको खेत भी दिखाए थे, आज मैं आपको गाड़ी भी दिखाती हूँ। ये मैंने YouTube की मनी से गाड़ी ली है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। एक साधारण सी हाउस वाइफ हो करके अगर खुद के पैसों से गाड़ी खरीदती है तो ये अपने आप में एक बहुत। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सुनीता शर्मा। मन की बातें, मन के काम। तो वीडियो देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो मैं बात कर रही हूँ रक्षा की रसोई जी की, और रक्षा की रसोई के ओनर श्रीमती रक्षा जी के बारे में। और उनके दो चैनल है, रक्षा की रसोई और रक्षा के टेक। वो बुंदेलखंड की बेटी हैं और बहुत ही मतलब अभी उन्होंने 4 दिन पहले अपने पैसों से, यूट्यूब के पैसों से गाड़ी खरीदी है और बहुत अच्छा जीवन चल रहा है उनका भी। बहुत मस्त है, बच्चे खुश हैं, पति खुश है, अच्छा कमा रही है, वो बहुत अच्छा खासा कमा रही है। जैसा कि यूट्यूब में दिखाया जा रहा है कि 18 लाख की गाड़ी खरीदी है उन्होंने। तो 18 लाख की गाड़ी बिना पैसों के तो कोई नहीं खरीद लेगा। लेकिन हम ना, जहाँ अगर हम परेशान हैं, अगर हम होपलेस हैं, अगर हम जिंदगी से तंग आ चुके हैं, हम अपनी परेशानियों से जूझ रहे हैं और हमें ये लगता है कि दुनिया में सबसे बड़ी परेशानी हमारी ही परेशानी है, तो एक बार रक्षा जी की आप स्टोरी जरूर देखिएगा कि उन्होंने जीवन में कितना संघर्ष करके वो कहाँ से कहाँ तक पहुंची हैं। आज उनके 500 के सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पे भी हैं और काफ़ी अर्न कर रही है वो। लेकिन हम लोगों को देखकर ये लगता है कि अरे यूँ उन्होंने तो यूँ कमाया और यूँ करके शुरू करके ऊपर पहुंच गई। ऐसा नहीं होता। यहाँ तक पहुंचने के लिए जो उनकी स्टोरी है, जो उनकी कहानी, एक बार जरूर देखिएगा। आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी मिलेगी कि कैसे रक्षा जी यहाँ तक पहुंची हैं। तो मैं यूट्यूब पे काम करना इतना आसान नहीं होता, और ना ही हमारी ज़िंदगी इतना आसान है कि हमें हर चीज़ ऐसे ही थाली में परसी परसाई मिल जाती है। हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है ज़िंदगी में। खासतौर से जो लोग यूट्यूब पे काम करते हैं उनको तो बहुत ही ज़्यादा मतलब रहता है, क्योंकि उनको लोगों के ताने सुनने मिलते हैं। उनको मोबाइल का खर्चा, उनके पास मोबाइल नहीं होगा, बैलेंस नहीं होगा। अगर वो काम कर रहे हैं तो उनके घर वाले उनको मोबाइल छीन लेंगे। घर वाले ही शुरुआत करते हैं, अरे तुम तो फालतू का कमा रहे हो, तुम्हें तो फालतू कामों में लगे हुए, पढ़ लो लिख लो, तुम यूट्यूब में लगे रहते हो दिन भर। अगर बेटियां हैं तो तुम यूट्यूब पे मत आना, तुम अपना फेस मत दिखाना, तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुम्हारा ये नहीं होगा, ससुराल वाले तुम्हें अपनाएंगे नहीं, और ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो अब तो रक्षा जी की स्टोरी मैं इसलिए बता रही हूँ आज आपको कि रक्षा जी का शुरुआती जो दौर रहा वो बहुत ही बुरा रहा। उनको 2 साल तक अपने पति से अलग रहना पड़ा था। और उसके जो बात उन्होंने उनके बेटे का, उनके जो उन्होंने पॉइजन तक खा लिया था। जो मैंने एक देखा वीडियो, उन्होंने बताया कि उन्होंने पॉइजन तक खा लिया था, मरने की कोशिश करी, इतनी होपलेस हो गई थी। लेकिन कहीं से रोशनी की किरण दिखी उन्हें यूट्यूब, और यूट्यूब पे आकर उन्होंने धीरे धीरे छुप के धीरे धीरे बनाना वीडियो शुरू करे। और आप वीडियो देखेंगे, जो लोग कहते हैं, मतलब जो न्यू क्रिएटर्स हैं जो बनाते हैं, धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, वो जो बोल भी नहीं पाते हैं, जो वीडियो नहीं बना पाते हैं, तो जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वो उनको थोड़ा सा ज्ञान दे देते हैं कि भाई तुम्हें ये कमी है। तो कमी सब में होती है। यूट्यूब पे आकर एकदम धुरंधर कोई नहीं बन गया। आप बड़े बड़े क्रिएटर्स को देख लीजिए, उनकी शुरुआती वीडियो देखिए कि वो शुरू में बोल भी नहीं पाते थे। रक्षा जी ने खुद एक्सेप्ट किया था। जब पहला वीडियो मैंने उनका देखा था तो वो बहुत ही स्लोली बोल रही थी और कह रही थी कि मुझे कुछ आता नहीं है, मैं बोल नहीं पाती हूँ, मैं कोशिश करूंगी वीडियो बनाने की। तो ये जो पहला वीडियो जब मैंने देखा था उनका, तो ये कंडीशन थी। आज रक्षा जी को देख लीजिए, नेता नगरी में जा रही है, रिबन काट रही है, क्या नहीं कर रही है रक्षा जी, सब कुछ कर रही है जो एक प्रतिष्ठित महिला कर सकती है। और उन्होंने क्या, जो समाज से तक निकाल दिया था, उनके मायके रही काफ़ी दिन तक वो। तो ये स्टोरी मुझे इसलिए मोटिवेशनल लगी कि हर औरत के लिए, जो औरत यूट्यूब पे काम कर रही है, जो बेटी यूट्यूब पे काम कर रही है, या जो नहीं भी काम कर रही है, वो भी कुछ करे, अपने पैरों पे खड़ी हो। ये ना सोचे कि हमारे पास क्या नहीं है। उनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी रक्षा जी के पास। तो आपके पास जो भी हुनर है, आप यूट्यूब पे आइए। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सबको कुछ ना कुछ जरूर देता है। बस हमें यहाँ पेशेंस रखना है। यूट्यूब पे आने का मतलब है हमारी धैर्य की परीक्षा। हमें दिन रात एक एक करके हम मतलब अपना टाइम देते हैं, अपनी नींद हराम करते हैं, और हमें पेशेंस रखना है। हम जितना पेशेंस रखेंगे यूट्यूब पे, हम उतना ही आगे जाएंगे, उतना ही आगे ग्रो करेंगे, और यूट्यूब पे हम सबकी मदद करेंगे। जैसे रक्षा जी ने भी, मैंने एक वीडियो देखा था तो उन्होंने बताया था कि शुरू में वो डर के मारे लोगों को सब्सक्राइब नहीं करती थी। वही कंडीशन, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरी थी। जब मैं यूट्यूब पे देखती थी यूट्यूब को, तो सब लोग कहते थे प्लीज मेरा वीडियो सब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके पैसे नहीं लगते हैं, आप हमारी मदद कीजिए। तो मुझे भी कुछ नहीं समझ में आता था, सच कहूँ तो। मैं कहती मैं हम क्यों करें सब्सक्राइब, बल्कि चलो पैसे नहीं भैया, पता नहीं हमसे ना, हम सब्सक्राइब करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। सेम कंडीशन रक्षा जी ने भी मुझे ऐसे ही मैंने उनका सुना था, तो मुझे भी ऐसे ही लगता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे मैं यूट्यूब पे आगे बढ़ रही हूँ, यूट्यूब को सीख रही हूँ, यूट्यूब को जान रही हूँ, तो लगता है भाई सब्सक्राइब करने से हमारे पैसे नहीं बढ़ते, हमारे पैसे नहीं चले जाते हैं जेब से। हम सामने वाले की बहुत कुछ मदद कर सकते हैं। तो प्लीज़ उनके चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो भी नए नए क्रिएटर्स हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तो
कोई सक्सेस हो गया, वो एक कहानी बन गई। लेकिन कितनी ही ऐसे लोग हैं जो अंधेरे में आज भी गुम होंगे, क्योंकि वो उनकी किस्मत ने उनका साथ नहीं दे दिया। क्या उन्होंने मेहनत नहीं की होगी। लेकिन वो कहावत है ना कि मतलब हम कोशिश भी ना करें, जो वो हमें ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। यही ज़िंदगी है कि हमें मेहनत करनी है, हमें कोशिश करते रहना चाहिए, हमें लोगों को इग्नोर करना चाहिए, हमें रक्षा जी से भी रक्षा जी जैसी जो स्टोरियां हैं उनसे कुछ सीखना चाहिए। आप रक्षा जी के वीडियो जरूर देखिएगा जो पुराने वाले हैं, आपको उनको जरूर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कितना उनके जीवन में संघर्ष रहा है, कहाँ से कहाँ तक आज लोगों को उनकी चकाचौंध दिख रही है ना, जो इतना आसान नहीं था उनको यहाँ तक पहुँचना। तो वही बात कहावत है कि धीरे धीरे करके हम एक एक सीढ़ी चढ़ के करते कहीं पहुंच ही जाएंगे। अभी हाल ही में MS गरीब ब्लॉगर करके कुछ यूट्यूब पे सफल हुए हैं, और उनके 5 दिन में 5 लाख सब्सक्राइबर बढ़े हैं। 5 दिन में 5 लाख सब्सक्राइबर, समझ रहे हैं आप। और ऐसा नहीं था कि एकदम बढ़ गए, एकदम लोगों के हाईलाइट हो गए तो लोगों की नजरों में आ गए। तो उनके जीवन का संघर्ष भी देखिए आप, कि उनके पास मोबाइल नहीं था, उनके पास लाइट नहीं थी, छोटी सी झुग्गी में वो बनाते थे और एकदम बढ़ गए तो एक कहानी बन गए। तो हो सकता है अगली कहानी हम जितने लोग यूट्यूब पे काम कर, हम तुम में से बीच में से कोई एक नई कहानी फिर बन के आ जाएगी। तो इसलिए होपलेस नहीं होना है। यूट्यूब पे काम करना है तो होपलेस नहीं होना है, लोगों की बातों सुन के अनसुनी करना है, अपना पेशेंस रखना है, अपने आप को भी टाइम देना है, धीरे धीरे करके हमें आगे बढ़ना है। और जितना बेइज्जती महसूस करेंगे ना आप लोगों की, उतना ही जल्दी आगे बढ़ते हैं। मैंने एक जो यूट्यूब वाले बाबा है उनका भी सुना था कि आपकी बेइज्जती आपको आगे बढ़ा ले जाएगी यूट्यूब पे। ये सच्चाई है। यूट्यूब पे जितनी ज़्यादा बेइज्जती हो उतना ही आदमी आगे ग्रो कर जाता है। किसी की भी कहानी उठाकर देख लीजिए, शुरू से अंत तक उसका यही हाल होता है। तो हमें लोगों से कुछ सीखना चाहिए, और ऐसे ही बस थोड़ा थोड़ा। तो वो कहावत शायद आपने भी सुनी होगी कि करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, और रस्सी आवत जात घट पे करे निशान। यानी कि आप शायद आप लोग समझ ही गए होंगे कि थोड़े थोड़े प्रयास करने से रस्सी कोई मजबूत नहीं होती जो पत्थर पे निशान छोड़ दे। तो लेकिन उसके थोड़ा थोड़ा जो प्रयास, रोज रोज जो घिसने का प्रयास है, वो उसको कहाँ से कहाँ तक पहुंचा देता है। ऐसे ही हम लोग हैं जो नए क्रिएटर्स हैं यूट्यूब के, जो लोग जिंदगी में होपलेस हो गए हैं। हमें थोड़ी करके रोज कोशिश करनी चाहिए। और मैं तो जो लोग काम कर रहे हैं यूट्यूब पे, जो नहीं भी काम कर रहे हैं, जो आना चाहते हैं, उनको आना चाहिए। और उनको ये काम करना चाहिए कि जो भी उनके पास हुनर हो वो यूट्यूब पे लाना चाहिए, और लोगों को दिखाना चाहिए कि हमारे पास ये हुनर है, जिससे वो लोग भी आगे बढ़े और सब लोग आगे बढ़े। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग ना, जितने भी नए लोग आ रहे हैं, प्लीज़ सब लोग उनको सपोर्ट कीजिए। एक दूसरे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से किसी के पैसे सच में नहीं जाते हैं, लेकिन लोगों की बहुत कुछ मदद हो जाती है। और उनके वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। और रक्षा जी को बहुत बहुत बधाई गाड़ी लेने के लिए। मैंने उनका थोड़ा सा यूज किया है इसमें, क्योंकि उनकी स्टोरी जो है ना, सच में बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी लगी मुझे। और लगता है कि लोगों को उनकी स्टोरी जाननी चाहिए कि वो यहाँ तक कैसे पहुंची हैं। हमारी बुंदेलखंड की MP की बेटी हैं वो, और मैं भी MP से हूँ, तो मुझे MP से तो अटैचमेंट मेरा खैर बहुत है ही। अभी मैं दिल्ली में रहती हूँ, लेकिन आगे से आप लोग सभी प्लीज़ नए जो क्रिएटर्स आ रहे हैं उन सबकी मदद कीजिए, सबको सपोर्ट कीजिए। और इसी के साथ मैं वीडियो फिनिश करती हूँ। अब मेरा वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइए, और आप मुझे इंस्टा पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए नहीं किया अभी तक तो, और मेरे वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज़।